नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। फाइनली वो दिन आ गया जिसकी बात राहुल गांधी कह रहे थे। कई दिनों से राहुल गांधी ये कह रहे थे कि वो एक बॉम्ब फोड़ने वाले हैं, वो इंतजार करा रहे थे अब तमाम लोगों को, और इलेक्शन कमीशन से जो भी टसल चल रहा था, जिस चीज को लेके वो बार बार मुद्दा बना रहे थे और वो बम फोड़ने की बातें कर रहे थे, आज वो बॉम्ब उन्होंने फोड़ दिया। तो आज उस बॉम्ब में उन्होंने क्या क्या बताया, वो बॉम्ब क्या है जिसकी बात वो कर रहे थे। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसमें तमाम चीजें और एक लिस्ट भी जारी की। लिस्ट में दिखाया है बाकायदा कि क्या क्या चीजें हुई हैं, तो क्या हुआ है, किसके वोट कटे, कहां चोरी हुई और क्या कुछ हुआ, वो साबित कर पाए नहीं कर पाए। आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। ये तो सभी जानते हैं कि वोट लोकतंत्र का अधिकार है, और फिर भी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से वोट जीते जा रहे हैं, फर्जी तरीके से इलेक्शन कराए जा रहे हैं और वोट जीते जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए, इसका मतलब बड़ा सीधा है मुस्कान के। एक आरोप लगाया गया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और ये आरोप मात्र है। ये आरोप साबित होना है। इलेक्शन कमीशन को वैसे तथ्य देने पड़ेंगे, वैसे सबूत देने पड़ेंगे जिसमें कि वो कह पाए कि जो बातें कही जा रही हैं वो गलत है। क्योंकि मैंने प्रतिक्रिया इलेक्शन कमीशन की देखी है, और इसके पहले कि हम लोग उस डिटेल पर जाएं जो आज राहुल गांधी ने दी है, हम लोग उस डिटेल पर जो प्रतिक्रिया आई है इलेक्शन कमीशन की उसको पहले डील कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है मुस्कान के, जो बातें आपने कही हैं, क्या आप वो बातें हमें एक एफिडेविट की शक्ल में दे सकते हैं जिसमें आप ये लिखेंगे कि ये तथ्य हमारे पास है। अगर ये गड़बड़ पाए जाते हैं तो फिर इसके लिए मैं दोषी होऊंगा, और भारतीय दंड संहिता के तहत इस अपराध में मैं दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये बड़ा मुझे बेतुका लगा। जो बात है कि चुनाव आयोग ने ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक आरोप लगे हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने आरोपों को बहुत ही संजीदगी से जवाब दे। जो बात कही गई है वो कोई सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं कही गई है। वो नेता प्रतिपक्ष है इस देश के। एक ही पद होता है, वो लोकसभा में एक ही पद होता है, नेता प्रतिपक्ष। और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, वो कौन है व्यक्ति वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पद बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द हाउस, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है। तो आप उन आरोपों को एक बार अपने हिसाब से आकलन करें और उसके बाद कहें कि गलत है या सही है। उसके लिए समय लीजिए आप। क्योंकि ये जो आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी के द्वारा, आपने वो तस्वीर देखी होगी, हमारे दर्शक भी देखेंगे कि 7 फीट ऊंची एक दस्तावेजों की एक बंडल नुमा रखा गया है। वो तस्वीर भी आई है जिसमें कि इतने कागजात हैं और कि वो 7 फीट ऊंची एक बंडल बनी हुई है। ऐसा कांग्रेस वाले कहते हैं कि वो 7 फीट है। उस 7 फीट का जो बंडल है उसका उद्गम कहाँ से हुआ, सोर्स क्या है? इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल। उसी ने उनको डेटा दिया नेता प्रतिपक्ष की पार्टी को, और फिर उसके हिसाब से उन्होंने फाइंडिंग्स दी हैं जिस पर हम और आप डिस्कस करेंगे। पर प्रश्न ये है कि फिर इलेक्शन कमीशन मांग क्यों रहा है कि क्या आप जो कह रहे हैं वो आप अंडर ओथ कहने के लिए तैयार हैं? अरे आप ही के जो डिटेल्स है उसके आधार पर ये कह रहे हैं, तो आप चेक कीजिए कि आपने जो डिटेल्स दिए थे उससे मैच खाते हैं कि नहीं इनके कहे हुए बात। बिल्कुल। इनकी बातें जो कही हुई हैं वो मैच खाती हैं या नहीं खाती। तो और अगर नहीं करना हो गया, और अगर नहीं मैच खा रही हैं तो तुरंत कहिए कि देखिए नेता प्रतिपक्ष गलत बोल रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि ये गलत ना बोलें। और ये देखिए, ये बात इन्होंने कही थी, यहाँ गलत, ये इन्होंने यहाँ कही, यहाँ गलत। इस तरह से वो कहें। वो कहते हैं कि क्या आप एक एफिडेविट के तहत दे सकते हैं कि अगर गलती आप पाए गए तो आप दोषी होंगे। अरे आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, ये तो आप पूरा उनका वीडियो ले जाके कोर्ट में दे दीजिए। बकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपको लिखा हुआ क्यों चाहिए? अब जाकर के अदालत में कह सकते हैं कि देखिए हमारे पास सबूत है जिसमें कि ये गलत कह रहे हैं और सार्वजनिक रूप से गलत कह रहे हैं। इनको ये अधिकार नहीं है। अदालत तुरंत उनको सजा देगी, तुरंत उनको घेरे मिलेगी और कहेगी कि आप ऐसे सार्वजनिक तौर पर इलेक्शन कमीशन के बारे में कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि डेटा तो उन्हीं का दिया हुआ है ना। कोई चांद पर से डेटा लेकर के आते राहुल गांधी और उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन पर दोषारोपण करते
तो बात समझ में आती कि नहीं, ये जो कहा जा रहा है ये बहुत गलत है। और 7 डेटा फीट आपने ही ऊंची दिया है। फाइल्स की एक पूरी इमारत आपने दे दी और उसके बाद आप ये इल्जाम लगा रहे हो और ये हाँ, इस तरह का और उसकी चैलेंज भी कर रहे अपनी हैं। एक दास्तान है। जो 7 फीट ऊंची जो कागजात राहुल गांधी जिसके बारे में रेफर कर रहे हैं, उसकी कहानी की शुरुआत ये होती है कि इलेक्शन कमीशन में वोटर लिस्ट मांगने का हर राजनीतिक दल को अधिकार है। अधिकार है, बिल्कुल। तो हर राजनीतिक दल वोटर लिस्ट लेता है और उसे अपने वोटर तक पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। तो वोटर लिस्ट चुनाव आयोग देता है राजनीतिक दलों को। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमें वोटर लिस्ट आप दीजिए एक फला कंस्टिट्यूएंसी का। वो फला कंस्टिट्यूएंसी क्यों मांगा वो आपको हम बताएंगे, लेकिन उन्होंने मांगा महादेवपुरा बेंगलोर में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है दे दीजिए। उन्होंने क्या किया कि प्रिंट आउट दे दिया। अब आप सोचिए कि प्रिंट आउट अगर आप देंगे तो कितना हो जाएगा, जिसकी 7 फीट की आप बात कर रही हैं। एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6-6.5 लाख वोट है और उसका आप हमें प्रिंट आउट दे रहे हैं। तो ये क्यों दे रहे हैं? आज के ज़माने में डिजिटाइजेशन का युग है, आप हमें वैसा दे दीजिए। आप वही डेटा उठा के दे दीजिए जो आपने कंप्यूटर से निकाल कर पेपर में दिया है। पेपर में दिया आपने तो दिया ही ना। तो इन्होंने मांगा कि हमें आप मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ये दे दीजिए ताकि हमारे पास उसको एनालाइज करने में, उसका आकलन करने में आसानी हो। अब मान लीजिए कि आप कंप्यूटर पे बैठती हैं, कोई चीज़ कंट्रोल F करके डाल देती हैं, है ना, तो जो भी उस नाम की चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। आपको एक एक करके लाइन बाय लाइन नहीं जाना पड़ता है उस डॉक्यूमेंट में। कंट्रोल F और आपका नाम मैं डाल दूं तो आप उस डॉक्यूमेंट में कितनी दफ़े आपका नाम आया है आपके सामने में विदिन अ सेकंड आ जाएगा। तो उसी प्रकार ये मशीन रीडेबल मांग रहे थे कि आप हमें वो फॉर्मेट दीजिए। इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं कि साहब मशीन रीडेबल फॉर्मेट तो नहीं दे सकते, प्रिंट आउट दे सकते हैं। और लाख कहने के बावजूद मेरी बात हुई जो प्रभारी हैं कर्नाटक कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, उनसे मैंने पूछा कि आप लोग इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, ये तो सही बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन पूरे देश में चुनाव कराता है और आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हमने मशीन रीडेबल मांगा, उन्होंने मना किया। उन्होंने जो मना किया तो हमने कहा ठीक है प्रिंट आउट दीजिए। वीडियो मांगने की भी बात हुई थी कि वीडियो फॉर्मेट भी वो मांग रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया वीडियो फॉर्मेट, हाँ वो मांग रहे हैं कि वोटर जो वोट करते हैं तो उसका वीडियोग्राफी होता है। तो वो कह रहे हैं कि जितने वोटर वोट कर रहे हैं वो सब तो वीडियो में होंगे ना, तो वीडियो आप हमें दे दीजिए, उस पर आएंगे। लेकिन तो ये पहले जो मशीन रीडेबल मांगा इन्होंने, मशीन रीडेबल मांगा, उन्होंने नहीं दिया, फिर इनको प्रिंट आउट्स दे दिए। कांग्रेस वालों का कहना है कि हमने 6 महीने बैठकर एक एक नाम को खुद से टाइप करके एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट बनाया, डिजिटाइज किया खुद से। आप सोचिए कि 6.5 लाख नाम उन्होंने टाइप किया, बड़ी संख्या, फोटोग्राफ के साथ सबको एक जगह प्लेस किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस तो बहुत कम देर का मामला है, उसको टाइप करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। उन्होंने टाइप किया और उसके बाद उन्होंने फाइंडिंग्स की। अब वो फाइंडिंग्स क्या थी? देखिए, बेंगलोर सेंट्रल में चुनाव था लोकसभा का। लोकसभा बेंगलोर सेंट्रल जो थी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। वहाँ पर 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जोड़ करके एक लोकसभा बनता था और बताया ये जाता है कि सरवना नगर कांग्रेस जीत गई, शिवाजी नगर कांग्रेस जीत गई, शांति नगर कांग्रेस जीत गई, गांधीनगर कांग्रेस जीत गई, चामराजपेट कांग्रेस जीत गई। 7वीं कॉन्स्टिट्यूएंसी थी महादेवपुरा, यहाँ कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई। लेकिन यहाँ हार इतनी बड़ी थी कि 6 जगहों पर जीतने के बाद 7वीं जगह पर हारने की वजह से कांग्रेस पार्लियामेंट्री सीट हार गई। कितने वोटों से? 32,707 वोटों से वो चुनाव हार गई। उसे मिला, कांग्रेस को मिला जो कुल वोटों की संख्या थी वो थी 6,26,208। भारतीय जनता पार्टी को मिले 6,58,917। इन 6,58,917 वोटों में से 2,29,632 वोट सिर्फ महादेवपुरा से ही मिले। एक ही कंस्टिट्यूएंसी से उनको 1/3 वोट मिल गया। बिल्कुल
जो जीत के लिए उनको ज़रूरी था। 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है, मात्र एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के लिए उनको जो चाहिए थे उसमें से 1/3 वोट आ गया। ये कमाल की बात हुई, उन्होंने उसको देखा। होने को हो सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि नहीं होता है ऐसा। आप 3 जगहों पर जीतते हैं, 4 जगहों पर हारते हैं। आप 4 जगहों पर जीतते हैं, 3 जगहों पे हारते हैं, आप तो 5 समझ आता है, तो समझ में आता है। ये थोड़ी होता है कि आप जो है सभी सीटों पर जीतते चले चमत्कार जा सा रहे हैं। लगता है कि हाँ, 6 एक पे सीट इतना जीते ज़्यादा बस, आपको और आ इतना गया। ज़्यादा, बिल्कुल। हाँ, कुल आपको आए 658, उसमें से 229 आपको एक ही असेंबली से आ गई। वहाँ कांग्रेस को मिला 1,15,000 और जीत जो, और 1,14,000 से उस सीट पर बीजेपी लीड कर रही थी। हो सकता है, हो सकता है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम लोगों ने उसके बाद उसको एनालाइज किया कि भाई इतनी बड़ी 1,14,000 से हम हार गए, ऐसे कैसे हो गया जब हर जगह हम 10,000, 15,000, 10,000, 20,000 से हम जीत रहे थे और अचानक इससे हम हार गए। तो हमने एनालाइज किया, वही मशीन रीडेबल बनाया, अपना खुद से एनालाइज किया और पाया। अब यहीं पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी आ जाती है। उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया, मुस्कान, कि डुप्लीकेट वोट्स 11,965 है। मतलब संजीव यहाँ भी वोट कर रहे हैं, संजीव अगले मोहल्ले में भी वोट कर रहे हैं। डुप्लीकेट संजीव तीसरी जगह भी वोट कर दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 11,965 वोट जो थे वो डुप्लीकेट थे। अब ये बातें जो कही जा रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन सुन रहा है, उसको तुरंत चेक करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी का मसला नहीं है, ये मसला है, ये सवाल इलेक्शन कमीशन पर खड़ा हो रहा है, लोकतंत्र में विश्वास का, इलेक्शन कमीशन पे। उन्होंने कहा डुप्लीकेट वोट 11,965, फेक वोट, इनवैलिड वोट 40,009। उनका दावा है कि बल्क वोट, मतलब एक कमरा है छोटा सा और वहाँ पे 50 वोट रजिस्टर हैं उस पते पर। 1 बेडरूम हाउस है और वहाँ पे 50 वोटर्स रहते कहाँ हैं भाई? दैट मींस 50 पीपल कहाँ से? वो एक कमरे के घर में क्या 50 लोग रहते हैं क्या? उस पते पर 50 लोग, 60 लोग, और ऐसे बल्क वोटर्स 10,452 जिनका कि अता पता नहीं है, लेकिन हाँ वो रजिस्टर है। इसके अलावा इनवैलिड फ़ोटो वाले, मतलब फ़ोटो इतना साइज होना चाहिए, वो एकदम छोटा साइज, एकदम इतना बड़ा साइज कर देते हैं कि कोई उसको देख नहीं पाए। इन्होंने बड़ा किया, उसको छोटा फोटो कर देते हैं तो फोटो की पहचान नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा इनवैलिड फ़ोटो वाले, या फिर फ़ोटो नहीं है जिसमें, ऐसे 4,132। और सबसे इंटरेस्टिंग, फॉर्म 6 में जो गड़बड़ियाँ। फॉर्म 6 क्या होता है? फॉर्म 6 होता है कि कोई नया वोटर 18 साल का हुआ है तो वो अपना वोट जब अप्लाई करता है कि हमें वोटर कार्ड दीजिए, तो वो फॉर्म 6 है, तो फॉर्म 6 भर करके वो देता है। हम लोगों ने भी दिया होगा तो हमारा बना है। 33,692 ऐसे वोट थे जो फॉर्म 6 के आधार पर बने थे, लेकिन उसमें कांग्रेस के मुताबिक 70 साल की महिलाएं, 75 साल की महिलाएं, इनके वोट बना दिए गए थे फॉर्म 6 के आधार पर, उनके फोटो लगे हुए थे। वहाँ तो 18 साल वाला है तो या तो 19 साल का होगा, 20 साल का होगा, 22 साल का होगा, लेकिन ये 70 साल के कैसे हो गए? अब देखिए, ये दावे न हम इसकी तस्दीक कर रहे हैं ना आप कर रहे हैं, ये राहुल गांधी ने बातें रखी हैं। अभी इनको रखे हुए 8 घंटे बीत गए हैं, पर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन कहता है कि यही आप हमें लिख करके दीजिए, आप एक ओथ भी, एफिडेविट भी करिए, ये तो बातों को खींचने जैसा लगता है, और कहिए कि अगर गलत पाया तो आप दंड पाएंगे। अरे गजब की बात है, आपका ही डेटा कोट कर रहा है भाई, आप उसको बोलिए कि आपने ये गलत कहा है, अगर आपको लगता है। राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पे कह रहे हैं, वैसे इलेक्शन कमीशन को भी सामने आना चाहिए और सार्वजनिक तौर पे कहना चाहिए। अब दूसरी बात सुनिए मुस्कान, मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन SIR क्यों करवा रहा है? क्योंकि उसको यही सब तो चीजें लग रही हैं। राहुल गांधी एक तरह से उसकी ही बात तो कह रहे हैं कि भाई वहां पर डुप्लीकेट वोट्स हैं, वहां पर फेक वोट्स हैं, बल्क वोट है, इनवैलिड वोट हैं, बहुत से गड़बड़ वोट हैं, और डुप्लीकेसी को खत्म करने के लिए SIR ला रहे हैं। तो एक तरह से वही बात तो वो कह रहे हैं, फिर आप क्यों पीछे हैं? फिर आप साबित क्यों नहीं कर पा रहे? आपकी ही दलील जो है, आपका ही आर्ग्यूमेंट जो है वो रख रहे हैं। आप बोल दीजिए उनको कि इसीलिए तो SIR करवा रहे हैं साहब। आप ये भी नहीं कह रहे हैं, आप कहते हैं कि आप हमें लिख के दीजिए कि अगर ये गलत पाया गया तो आप दंड के भागी होंगे। अरे भाई, दंड का भागी तो आप ऐसे भी बना दीजिए उसको, अगर वो गलत कह रहे हैं तो आप कोर्ट लेकर चले जाइए उनको। प्रश्न यहाँ पर ये है कि तू इधर उधर की ना बात कर, बता ये काफिला क्यों लूटा? बिल्कुल। अगर आपको ये बीटिंग अराउंड द बुश होगा
तो फिर लोगों को ना वो विश्वास का संकट वो होगा, खत्म हो जाएगा। वो प्रॉब्लम होगी। जितने भी वोटर हैं इस देश में, ये मान कर चलते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट, चाहे वो किंग हो चाहे वो एक गरीब आदमी हो, सबको एक वोट मिला है। सबको अपनी मुस्तकबिल, अपनी डेस्टिनी चुनने का, अपना भविष्य निर्धारित करने का अधिकार मिला है। बिल्कुल। तो आप इसको अगर हाथ से लेने लगेंगे, छीनने लगेंगे, तो कल को ये लगेगा कि वोट देने का क्या मतलब है। पहले तो रिजल्ट तो पहले ही से तय है। वो जो लाइनें आप देखती हैं, वो जो एंथुजियाज्म और जोश देखती हैं आप, वो सब तो ख़त्म हो जाएगा। लोग जो एक बार की निकलते हैं कि चलो वोट देने जाना है, सुबह सुबह पुरुष आ जाते हैं, महिलाएं खाना आना बना के, नाश्ता बना के हम लोग कवरेज पे तमाम जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं कि वोट देना है। हाँ, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, लगता है कि एक उत्सव का दिन है, लोकतंत्र का उत्सव कहते भी हैं लोग। बिल्कुल। वो सब अचानक से लगता है धाराशायी हो जाएगा। हाँ, सुन्न पड़ जाता है, लगता है कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि वोट इलेक्शन चोरी से हो अगर बन जाएगा तो फायदा क्या होगा, यह आरोप है। अब इसी विश्वास को रेस्टोर करने की जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी जब दस्तावेज दिए जा रहे तो बकायदा अदालत ने जब वो दस्तावेज मांगे जिसमें मेंशन किया गया था कि कितने वोट कटे, तब इलेक्शन कमीशन ने दिया था। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब लोग पूछ रहे हैं, उन्होंने एक कह दिया कि 65 लाख वोट कट गए SIR में, 65 लाख वोट कट गए। तो ठीक है, 65 लाख वोट कट गए, तो आप बताएंगे तो सही कि कौन से 65 लाख वोट कटे। 65 लाख में कौन कौन से लोग हैं जिनके नाम हमने मृतक की लिस्ट में काटे हैं। आप कह रहे 22 लाख, तो 22 लाख तो व्यक्ति है ना, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उसका अपना एक एग्जिस्टेंस है। आप उस व्यक्ति का नाम तो बता ही सकते हैं कि वो फला व्यक्ति था, फला रहा करता था, उसकी मृत्यु हुई, ये डेथ सर्टिफिकेट है। ऐसे 10 एग्जाम्पल्स भी देते तो शायद 65 लाख वैलिड हो जाते। उसी प्रकार आप कहते हैं माइग्रेट कर गए 36 लाख, कौन था ये जो माइग्रेट किया, कहाँ गया है, वो सारी डिटेल आपके पास होगी, आप दीजिए। ये देने में सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ रहा है? बिल्कुल, ये तो आप तुरंत दे दीजिए, किसी भी राजनीतिक दल को मांग रहा है आप दे दीजिए। अगर वो मान्यता प्राप्त रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, और रिकग्नाइज भी आप ही करते हैं, तो आप दे दीजिए। देखिए, ये पॉलिटिक्स जो है वो किसी संस्था के ऊपर हावी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये पार्टियां, ये व्यक्ति हैं, कल चले जाएंगे, पर वो संस्था तो रहेगी ना। 75 सालों से ये देश है, हमेशा से राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी ही तो नहीं थे ना। बिल्कुल। इसके पहले भी कोई नेता विपक्ष था, इसके पहले भी कोई प्रधानमंत्री थे, और सब पल दो पल के शायर हैं। फिर तो नई कहानी चल कैसे रहा है, उन्हीं की वजह से चल रहा है, और वो बदलता रहेगा। व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। अब 75 साल में हम लोग ये पाते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हिल गया है, उसके ऊपर डाउट्स हैं। देखिए, पहले तो ये डाउट तो आ ही जाती थी। पहले क्या होता था कि किस तरह के डाउट्स होते थे कि भाई आप इलेक्शन की शेड्यूलिंग कैसे करते हैं। बहुत लोग सवाल करते थे कि 5 चरणों में चुनाव करा दिए। अबे यहाँ क्यों जरूरत है 5 चरणों में चुनाव कराने की? जब वो होता था, पेपर बैलेट होता था, रात होते होते परसेंटेज आ जाता था वोट का कि भाई शुरुआती परसेंटेज इतना है। इलेक्शन कमीशन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देती थी कि जो बचे हुए वोटर्स थे 5-6 बजे के बाद जो अंदर आ गए थे, उनसे वोट करा लिया गया है, अब ये बढ़ के इतना हो गया। यहाँ तो मैं देखता हूँ अगले दिन तक आता रहता है, अगले दिन तक अपडेटेड आता है। ये प्रश्न भी उठाया गया है जिसका जवाब बहुत ज़रूरी है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान वोट्स जितने थे उससे 1 करोड़ वोट लोकसभा आते आते बढ़ गए। विधानसभा और लोकसभा में कितने दिन का फासला था? 6 महीना 5 महीना का फासला था। जो एवरेज वोटर्स के बढ़ने की हमारे यहाँ एक गति है वो है 2% प्रति साल बढ़ते हैं। 2% हमारे पॉपुलेशन के ग्रोथ के मुताबिक कैलकुलेट किया हुआ है। 2% वोटर्स हर साल बढ़ते हैं। तो 1 करोड़ वोटर 5 महीने में बढ़ गए हैं। आप डिफाइन करिए इसको कि गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, क्योंकि 1 करोड़ वोटर आए हैं और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इसी से पूरा इलेक्शन का नतीजा बदल गया। लोकसभा हम जीते, विधानसभा भाजपा वाले जीत गए। तो आप बताइए ना, क्योंकि यू आर द कस्टोडियन, आप हैं जो तय कर रहा है। इतने आरोप आप पर लगते हैं, दुख आम जनता को होता है। और ये अगर आप नहीं कर पाएंगे, विश्वास का संकट हो जाएगा, हिल जाएगा विश्वास। अगर लोगों को लगेगा कि क्यों ऐसा होता है, इलेक्शन कमीशन तक गड़बड़ कर रहे हैं, कोर्ट में मामला जाएगा, फिर कोर्ट में आपको लेके घसीटा जाएगा, कितना बुरा लगेगा। आप कहिए कि ये सही है या नहीं है,
ये प्रश्न बहुत बड़ा है। तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा अब? वो क्या राहुल गांधी के जितने सवाल हैं और जितने भी प्रूफ तथ्य वो सामने लाकर सार्वजनिक तरीके से कह रहे हैं, वो गलत करने में साबित कर पाएगा वो? अब देखिए, इलेक्शन कमीशन को मेरे ऊपर कोई आरोप लगे तो मेरी क्या जिम्मेदारी है कि मैं उन तथ्यों के साथ लोगों के सामने आऊं, बिल्कुल। है ना। अगर मैं इनोसेंट हूं तो मैं बताऊं कि देखिए आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैंने ऐसा नहीं किया है, और ये सबूत है मेरे पास, आप बताएं। आप जो है ये ना करें कि आप पहले ओथ दीजिए, आप पहले वो करिए, आप बताइए आकर के सामने कि देखो हमने जो आपको दिया था वो ये था, आप जो तथ्य निकाल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ये इसके आधार पर नहीं है। ऐसा उनसे अपेक्षित है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे उन्हें अदालत में करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस वाले फिर छोड़ेंगे नहीं, वो इसको मुद्दा बनाएंगे, फिर वो अदालत जाएंगे, वो वहाँ उनको करना पड़ेगा। और अब मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जो विश्वसनीयता है वो दायरे में आ गई है, क्योंकि जो कुछ ऐसे उदाहरण हैं मुस्कान, जैसे बिहार का जो इलेक्शन था लास्ट टाइम, दोनों गठबंधनों में वोट का जो अंतर था मात्र 12,000 का था, ओनली 12,000। जब इतने इतने वोट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई चुनाव आयोग जवाब दे। अभी हरियाणा के इलेक्शन जिसकी बात कही जा रही है कि वहां भी गड़बड़ी हो गई, वहां पर हार और जीत का फासला मात्र 22,000 वोट था। आप सोचिए, एक राज्य हारा और जीता जा रहा है मात्र 22,000 पे, और एक बूथ पे गड़बड़ हो जा रही है, ये आरोप है 40,000, एक जगह 1 लाख टोटल वोट, 1 लाख प्लस, ये तो एक बूथ पर है। और उसी पार्लियामेंट में 6 बूथ और थे, और ऐसे ऐसे 543 और लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी हमारे देश में। तो क्या गड़बड़ियां हुई हैं? आप अगर इस बात को मानेंगे कि नहीं नहीं ये सही है, तो फिर कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी आरोप लगेंगे कि अभी तक चुप क्यों थे, अब क्यों एसआईआर करवा रहे हो, साल 2024 का चुनाव बिना एसआईआर के क्यों करवा लिया? यानी कि 65 लाख वो लुप्त मतदाताओं ने वोट दिया क्या, या दिया कि नहीं दिया, ये भी बताओ। अब तक सत्ता में रहने का यही सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, अब पता नहीं, ये भी इल्जाम लगा सकते हाँ हैं। लगा सकते हैं। अब इसीलिए कांग्रेस ने मांगा है कि पिछले 15 साल का हमें आप वो दे दीजिए, वोटर लिस्ट हमें दे दीजिए, हम चेक करेंगे। ये थोड़ा अब वो भी पॉलिटिकली अपनी फायदे की बात सोच रहे हैं। निष्पक्षता के तौर पर देखा जाता है कि वो निष्पक्ष काम करेगा, लेकिन वो काम अब कोई विपक्ष का नेता और नेता प्रतिपक्ष और इतने लेवल पे, इतने बड़े लेवल पर होकर राहुल गांधी कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में... राहुल गांधी जब कर रहे हैं मुस्कान, तो राहुल गांधी तो पॉलिटिकल पार्टी है ना, बिल्कुल हमें उन पर भरोसा है, हमें नहीं भी है, क्योंकि वो अपने फायदे की बात करेंगे। वो कहना चाह रहे हैं कि हम हार नहीं रहे, हमें हराया जा रहा है, हम तो जीते हुए लोग हैं। उनका एक दावा है, उनके दावे पर हम क्यों जाएं? हम तो इलेक्शन कमीशन पे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन अगर वो कह रहे हैं कि भाई इनको वीडियो हमें दो, वो ये कह रहे हैं कि हमें वीडियो दो, आप वीडियो दीजिए उनको। 5 बजे शाम के बाद आप दावा करते हैं 10% वोट बढ़ गए, वो कह रहे हैं 5 बजे शाम वाला वीडियो दो। जिस आप वीडियो नहीं दे, आप वीडियो नहीं दे, बोलते हैं हम डिस्ट्रॉय कर दिया वीडियो को। आप बोलते हैं बहुत ज़्यादा, अरे आप डिजिटल एज में हैं, आप सही में एक ड्राइव पर आप कितने टीबी डेटा आप स्टोर कर सकते हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? पूरे इतिहास हम लोगों ने देखे हैं कि एक छोटे से पेन ड्राइव पर आ जाता है ना। किताबें आ रही हैं आजकल, तो आप कैसी बात कर रहे हैं? आप डिस्ट्रॉय क्यों करते हैं? आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। आप कहना चाहिए कि हाँ लीजिए पकड़िए, 10% बढ़ा था वोटिंग, भीड़ आ गई थी, और ये उसका सबूत है, आप देख लीजिए वीडियो में। वो वीडियो नहीं देते हैं। तो ये कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि वो खुद अपने आप को एक मुश्किल में डाल रहे हैं, एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अभी पीछे आर्ग्यूमेंट आया है पार्लियामेंट में कि इसको पूरे चुनाव आयोग को ना पार्लियामेंट की निगरानी में हो जाना चाहिए। जो एक स्वायत्त बॉडी की तरह खड़ी है वो पार्लियामेंट की निगरानी में रहे, जिसमें ऑपोजिशन के भी मेंबर रहे, सत्ता पक्ष के भी मेंबर रहे। तब देखिए कितनी दिक्कतें हो जाएंगी अगर होगा। हालांकि कैसे होगा पता नहीं, पर ये इस तरह के विचार आने लगे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब लोग क्वेश्चन करने लगे हैं। और पहले भी होते थे कि आप शेड्यूल करते हैं ऐसे इलेक्शन, आप कोई आदमी हेट स्पीच दे रहा है सत्ता पक्ष वाला, उसको छोड़ देते हैं, दूसरा जो ओपोजिशन वाला हेट स्पीच दे रहा है उसको आप पकड़ लेते हैं। कई बार हुआ कि आप इनकी गाड़ियाँ चेक करते हैं, सत्ता पक्ष वालों की नहीं करते हैं। तो इस तरह के आरोप तो उनके ऊपर लगते थे। अब लेकिन ये तो अजीब आरोप है, और इस आरोप से तो अगर वो नहीं अपने आप को निजात दिलाते हैं तो पूरे देश में वोटर्स जो है वो बड़े दुखी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
तो एक तरफ राहुल गांधी ने आज तमाम तथ्यों को सबके सामने रखा, सार्वजनिक तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो सारी चीज़ें बताई, जैसा कि सर ने बताया कि क्या कुछ चीज़ें उन्होंने सामने रखी और कितनी खामियां और किस किस तरह की बातें सामने उठकर आ रही हैं। अब सीधा सवाल और सबकी नज़रें इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि क्या वो अपना पक्ष रखने में सही साबित हो पाते हैं या नहीं हो पाते, क्योंकि अब ये देखने वाली बात होगी कि जितने इल्ज़ाम अब इलेक्शन कमीशन पर आ चुके हैं वो साबित कर सकती है कि नहीं। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद।